आज का एपिसोड अनुपमा का शुरुआत होगा दिवाली सेलिब्रेशन से, जहाँ पे कोठारी परिवार सा हाउस जाएगा। मोटी बा अनुपमा से कहेगी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी सबको आशीर्वाद नहीं देती हैं। तो अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है और वहीं पे जो है मोटी बा अनुपमा को जो है वो ताने मारती हुई दिखाई दे रही है और कहती है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी को ऐसे ही नहीं मिलता है। अब भले ही सभी लोग पूजा उनकी करते हो, इसलिए जिन पे उनका आशीर्वाद होता है उनको बहुत ही बड़ा दिल रखना चाहिए। हम आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आए हैं जो शायद आपको बड़े लगे। मोटी बा साहब परिवार को गिफ्ट देती हैं और दिवाली की शुभकामनाएं देती हैं। तभी राही और अनुपमा एक दूसरे को गले लगाकर दिवाली की जो है शुभकामनाएं देती है। प्रेम कहता है आप दोनों एक साथ देखने के लिए हम सब तरस गए थे। सभी उन्हें वापस गले लगने के लिए कहते हैं और फोटो लेने लगते हैं। राजा कहता है कि जल्दी फोटो ले लो वरना इन्होंने आपस में लड़ाई कर ली तो फोटो नहीं ले पाएंगे। अनुपमा कहती है कि अब कभी लड़ाई नहीं होगी। राही सहमत होती है। अनुपमा राही को गले लगाती है और प्रेम को भी साथ आने के लिए कहती है। सभी उनकी फोटो लेते हैं। इसके बाद सभी एक दूसरे से मिलेंगे। अनुपमा माही की बहुत ज़्यादा तारीफ करेगी, जहाँ पे अनुपमा जो है मोटी बा से गले मिलने लगती है। तो मोटी बा यहाँ पे जो है अनुपमा को ताना मारते हुए कहेंगी कि पहले आप पटाखा थी लेकिन अब आप तो चक्री हो गई हैं, यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। लेकिन अनुपमा भी हमारी किसी से कम थोड़ी ना है। उसने भी जो है मोटी बा को जो है सुना ही दिया और उसने मोटी बा को कहा आप तो रॉकेट हैं जो हर बात को आसमान तक पहुंचा देती हो। और इसी बीच ईशानी राजा के सामने खुद को दिखाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं माँ ही गौतम को ढूंढती है और माँ ही मीता यहाँ पे सब नोटिस करते हैं। अनुपमा जो है पराग को यहाँ पे धन्यवाद देते हुए दिखेगी और कहेगी आपने मेरी ना होने मेरी गैर हाजिरी में दोनों परिवारों का ध्यान रखा और भारती के ऑपरेशन में भी आपने बहुत ही मदद की है और वहाँ पे डॉक्टर से स्पेशली उसके लिए बात की है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मोटी बा उसे अनुपमा को ताना मारते हुए कहेगी कि आप इतने लंबे समय के लिए गई थी तो किसी न किसी को तो करना ही था। अब आपका बिना जिम्मेदारी के मन कैसे लग जाता है। तभी लीला जो है ना वहाँ पे अनुपमा की साइड लेते हुए वहाँ पे मोटी बा को ताना मारेगी और कहेगी कि आपका रिश्तेदारों के बिना मन कैसे लग जाता है। आपके इतने बड़े घर में कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मामा मामी मौसी कोई आता ही नहीं है। हाँ पता नहीं हमसे तो बिना रिश्तेदार के तो रहा ही नहीं जाता है। और जहाँ पे बा की बातें सुन के मोटी बा शॉक्ड हो जाती हैं और गुस्से में भी हो जाती हैं। अनुपमा कहती है कि सब ठीक होगा। तभी वहाँ पे गौतम आएगा और सभी हैरान हो जाएंगे। अनुपमा भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। लीला कहती है क्या आप लोग इस रावण को जलाना भूल गए थे। जसप्रीत कहती है अनुपमा को बता दिया था कि गौतम कोठारी हाउस में है लेकिन यह पता नहीं था कि यह यहाँ भी आएगा। अनुपमा सबको बैठने के लिए कहेगी। मोटी बा कहती है कि प्रेम ने बाबूजी का बहुत ध्यान रखा है, काश अंश भी ऐसा होता तो प्रेम को नहीं आना पड़ता। प्रेम ने आकर घर और संभाला और गौतम जी ने बिजनेस संभाल लिया। गौतम जी ने हमारे बिजनेस में चमत्कार ही कर दिया है। तभी वहीं पे अनिल भी छोड़ने वाला कहाँ था। अनिल ने भी पीछे नहीं हटा और वहाँ पे कहता है कि गौतम ने तो सच में चमत्कार कर दिया है, लेकिन गौतम यह चमत्कार अपने बिजनेस में क्यों नहीं कर पाते। गौतम कहता है कि यह सब मैंने अंश की मदद से किया है और मैं अंश और पापा के दोनों हाथ थे। लीला ताना मारते हुए पराग से कहेगी आप अपना एक हाथ काट दीजिए। मोटी बा गुस्सा होती है। अनुपमा कहती है कि आज दिवाली है तो सभी हम मिल के अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि अनुपमा संभालने के लिए बातें सारी कहती है और वह लीला और मोटी बात को जैसे शांत करने के लिए सारी बातें कहती हैं। इसके बाद किचन में राही अनुपमा माफ़ी मांगती है और कहती है कि गौतम के आने से आपकी दिवाली खराब हो गई। अनुपमा कहती है गुस्सा आता है लेकिन हमें यही सिखाया गया कि त्योहार के दिन दुश्मन को भी मेहमान की तरह देखना चाहिए। अब भाई अनुपमा का हमारा दिल इतना बड़ा ही है कि वो किसी को भी जो है माफ़ कर देती है। तो यहाँ इस गौतम के लिए हमारी दिवाली मैं अपनी खराब नहीं करूँगी। तभी राही लड्डू खाने लगेगी तो अनुपमा बताती है यह लड्डू नहीं मोमबत्ती है। राही हैरान हो जाती है। अनुपमा बताती है कि एक बार अनुज ने इसे लड्डू समझकर खा लिया था। राही कहती है कि मैं भी उन पर ही गई हूँ। अनुपमा बताती है अनुज को मिठाई बहुत पसंद थी। राही पूछती है कि आपकी उनके साथ पहली दिवाली कैसी थी। तो अनुपमा बताएगी पहली दिवाली पर अनुज ने पूरे शाह परिवार के सामने ऐलान कर दिया था कि वह मुझसे ही प्यार करते हैं। राही कहती है कि
मेरे पापा तो बेस्ट थे। अनुपमा जो है उसमें हामी भरती है और सहमत हो जाती है राही की बातों से और कहती है उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है। तभी वह दूर रखकर भी पास है, ऐसा लगता है वो हर पल मेरे पास है। राही कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। अनुपमा थोड़ी सी भावुक हो जाती है और राही को गले लगाकर कहती है। दूसरी तरफ माही गौतम से माफी मांगेगी कि आपको सब ताने इतने दे रहे हैं। गौतम कहेगा कोई बात नहीं, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। अब माही कहती है कि आप खुद को दोष देना बंद कीजिए, गलतियां सभी करते हैं लेकिन हर कोई आपकी तरह गलतियां स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। दूसरी तरफ परी राजा को देख रही होती है। किंजल परी से पूछती है कि तुम दिवाली के दिन इतनी उदास क्यों हो। परी बहाना बनाती है कि किंजल पूछती है कि तुम्हारे और राजा के बीच सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ तो हुआ तो नहीं। परी मना करती है। इधर पराग के कहता है कि कल गुजराती नववर्ष है इसलिए कल आप सभी लोग हमारे घर आना। लीला मना करती है। मोटी बा कारण पूछती तो राही बताती है कि कल मम्मी वापस मुंबई जा रही है। यह जानकर सभी हैरान हो जाएंगे बातें सुनकर, लेकिन मोटी बा खुश होती है और कहती है कि अगर टिकट नहीं बनी हो तो हम बनवा सकते हैं। अब पराग मोटी बा को रोकता है। मोटी बा कहती है अब सारी ट्रिप हो गई तो हमारे घर की बहुएं अब घर गृहस्थी संभालेंगी। घर संसार में औरतों के हिस्से में घर आता है और मर्दों के हिस्से में संसार आता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। लेकिन अब सब पहले जैसा हो जाएगा, अब हमारे घर की औरतें भी घर संभाल लेंगी। अनुपमा हैरान होती है। मोटी बा अनुपमा से कहती है आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल भी मत करना, उसका ध्यान रखने के लिए हम सब है ना, आप बिना चिंता किए जाइए और वहीं रहिए, दूरी से तो प्यार बढ़ता है। तभी देविका भी कहाँ छोड़ने वाली थी, वो अनुपमा का साथ देते हुए कहती है कि आप भी अपने परिवार से दूर चली जाइए। देविका को देखकर अनुपमा बेहद खुश हो जाती है और दोनों गले मिलने लगते हैं। देविका सभी से मिलती है और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। तभी देविका जो है मोटी बा से कहेगी आपका भी अपने परिवार से प्यार बढ़ना चाहिए, बताइए आप कहाँ टिकट करा दूं मैं। अब सभी को इसी बात पे हंसी आ जाती है। देविका जो है मोटी बा की बोलती ही बंद कर देती है। अब मोटी बा कहेगी या तो हमने ऐसे ही बोल दिया था। देविका कहेगी आप तो सोच समझ कर बोला कीजिए, कई बार अपनी बात ही लौट कर वापस अपने पास आ जाती है। अब देविका का ये जवाब सुनकर तो ऑडियंस भी जो फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसके बाद देविका जो है जया को बुलाती है और जया अनुपमा से मिलती है। सभी जया से मिलते हैं और खुश होते हैं। जया देविका को मम्मी कहती है तो देविका जो अनुपमा को बताती है कि मैंने जया को गोद लेने का फैसला कर लिया है। अब अनुपमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देविका के लिए राही कहेगी कि जया को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। देविका अनुपमा और राही गले मिलती है। बापूजी पार्टी शुरू करने के लिए कहेंगे। इसके बाद डांस शुरू होता है और अनुपमा और राही डांस शुरू करते हैं। सभी खुशी से झूमेंगे। प्रेम और राही एक साथ डांस करते हैं। पराग भी ख्याति के साथ डांस करता है। पूरा माहौल जो है खुशी से झूम उठता है। अब प्रेम वीडियो बना रहा था तभी उसे मैसेज आएगा कि वह चैट करने लग जाता है। अनुपमा जो है देविका को देखेगी, वह तुरंत उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। देविका कहती है मैं ठीक हूँ, तुम मुझे बताओ जब मैं यहाँ आई तो सब उदास क्यों थे। अनुपमा बताएगी मैं मुंबई जा रही हूँ, अब यहाँ सब ठीक है इसलिए मैं मुंबई जाकर नई शुरुआत करने वाली हूँ। देविका अनुपमा से सहमत होती है और कहती है कि तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ तो ईशानी और राजा को नोटिस करता है। प्रार्थना जो है माही को नोटिस करती है और अंश से कहती है कि माही गौतम से इतनी खुश होकर क्या बातें कर रही है। अंश कहता है क्या तुम्हें जलन हो रही है। अंश नाराज होकर चला जाता है। इधर प्रेम को कॉल आते हैं, वह चला जाता है। राही प्रेम को नोटिस करती है। अनुपमा सोचती है कि हाँ तो सब ठीक है, इसलिए कल से मेरी नई जिंदगी और मेरा नया सफर होगा। इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले एपिसोड में बहुत ही धमाका होने वाला है, जहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि गोवर्धन पूजा के दौरान माही गौतम के करीब जाने की कोशिश करेगी। अब माही का तो पता नहीं क्यों क्या सोच के ऐसे कहानी में आ रही है। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि आप बिना डरे वही जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। अनुपमा कहती है कि बच्चों को जब माँ की जरूरत पड़ेगी तब माँ को तो आना ही पड़ेगा। इसके बाद अनुपमा माही और गौतम को साथ में देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और वहीं पे प्रार्थना जो है अनुपमा से कहेगी कि माही और गौतम के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। अब आप माँ आपको सोचना होगा कि कैसे उसे बचाना है। अनुपमा थोड़ी परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को। ये एपिसोड यहीं पे तो खत्म हो जाता है, लेकिन आज के एपिसोड में क्या जो माही कर रही है क्या वो सही कर रही है। अब अनुपमा कैसे बचाएगी माही को, क्या फैसला लेना चाहिए अनुपमा को, क्या उसे वापस मुंबई जाना चाहिए। तो दोस्तों क्या चाहते हैं आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।